नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजी टाइम्स। जुड़े रहिए मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया नगर पालिका में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पर चलेगा नगर पालिका प्रशासन का बुलडोजर। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है, जहां नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका परिषद में जितने भी अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण है, सभी पर नगर पालिका प्रशासन का चलेगा बुलडोजर। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, सभी पर चलेगा बुलडोजर। नगर निकाय एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप में एक सरकार है। जितने भी लीज पर जमीनें हैं वह सब समाप्त हो गई है। गुदरी बाजार में गुड़ मंडी 200 करोड़ रुपए की मालकियत है और 1 रुपए की इनकम नहीं है। वहां नगर पालिका द्वारा भव्य नक्शा भी बन गए हैं। G+3 का नक्शा बनकर तैयार हो गया है। वहां कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जितने भी दुकानें हैं उनके अलावा मैं किसी को नहीं दूंगा, शपथ के साथ लिखित देने को मैं तैयार हूं। इसके बावजूद वहां के दुकानदार वार्ता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में कैसे बलिया नगर पालिका का विकास होगा? 30 सालों तक किसी चेयरमैन ने किराया ने अभी तक बढ़ोतरी तक नहीं किया। मीना बाजार में दुकानों का किराया 200 रुपया, इंदिरा मार्केट का किराया 300 रुपया, हॉस्पिटल रोड का 300 रुपया किराया है। इतना पैसा वसूल कर हम कौन सा विकास कर लेंगे? और कहा 50 साल पहले हाउस टैक्स किसी का 25 रुपए तो किसी का 50 रुपए सालाना है। इसके बावजूद भी कई लोग देना नहीं चाहते हैं। ऐसे में कैसे विकास होगा? सतीश चंद्र कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से नाम चढ़ा लिया गया, उसको भी एसडीएम और मेरे द्वारा खत्म कराएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि बलिया नगर पालिका में जितने भी अवैध अतिक्रमण है, सभी पर नगर पालिका प्रशासन का चलेगा बुलडोजर। इसमें लोगों का भी सहयोग चाहिए। सुनिए क्या कुछ बोले संत कुमार गुप्ता, चेयरमैन नगर पालिका परिषद बलिया। सर, जिस तरीके से नगर पालिका बलिया के द्वारा टैक्स बढ़ाने की बात चल रही है, दुकानदारों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपको ये समझना होगा कि नगर पालिका परिषद बलिया है क्या, ऑटोनोमस बॉडी है क्या। आपको ये समझेंगे तो सारा चीज। अब यहाँ के आप समझ लीजिए कि ये जो नगर पालिका परिषद बलिया जो जीएसटी में प्रदेश में टॉप 10 पे है, लेकिन हाउस टैक्स में, जलकर में, जल मूल्य में आप रसरा नगर पालिका और मोहम्मदाबाद नगर पालिका से भी बहुत कम है, बहुत कम है। और विकास आप ज़्यादा सोचते हैं। विकास जो भी सरकार, प्रदेश सरकार तो चाह रही है विकास करना, भाई वो जो भी प्रदेश सरकार से आएगी रीढ़ आई। हमारे यहाँ हाउस टैक्स दुकानों का अपना ये लोग जब बढ़ाए तो बखला गए। अब आप बताइए कि 200 रुपया आज के डेट में 30 साल से किसी कोई टैक्स नहीं, अपने दुकानों का नहीं बढ़ा। किसी का 200 किराया है, किसी का 300 किराया है। आप बता दें कि गांव के में भी दुकानदारों का कोई 200-300 का किराया नहीं। अब हमारे नगर पालिका में मीना बाजार का किराया 200 है, 300 किराया या अपना मीना बाजार का है, अरे इंदिरा मार्केट का है। हाउस टैक्स का 50 साल मैंने कहने में गुरेज नहीं कि स्वतंत्रता आज़ादी मिलने के बाद से कोई हाउस टैक्स जब ये बढ़ा ही नहीं। वही 25 रुपया सालाना हमारे कर अधिकारी महोदय यहाँ पे हैं, कोई बढ़ा ही नहीं। अब ये चीज़ बढ़ा रहता, धीरे धीरे बढ़ा रहता तो आज लोग को वो चीज़ बड़ी नहीं लगती। क्या सर ये देखा जाए कि बलिया नगर पालिका की जो विकास है उसमें ये टैक्स ही है जो बाधा पड़ रहा? बस आपने असली मुद्दा बोला कि देखिए आपकी नगर पालिका, आप देखिए आप यहाँ पे गुदरी बाजार ले लीजिए, 80,000 से ऊपर की हमारी ज़मीनें अवैध कब्जेदार में फंसी हुई है। उसका फर्स्ट क्लास का नक्शा भी बन गई है। मैं सारे वहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, गुड़ मंडी, चावल मंडी के, मैं कह भी दिया हूँ उन नेताओं को, मैं किसी भी पेट पर किसी का लात नहीं मारनी है। जो जहाँ काबिज है उनको वही जगह भी देनी है, और एक भी एक्स्ट्रा किसी दुकान को ग्राउंड फ्लोर पर दुकान नहीं देनी है। उसमें अगर बन जाएगी, नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग हो जाएगी, ग्राउंड फ्लोर पर उस हमारे व्यवसायी बंधु को दे देंगे, और फर्स्ट फ्लोर पर आधा में सारे बैंकिंग को कर देंगे। तो ये क्या बताइए सर कि अतिक्रमण समस्या खत्म नहीं होगी? जो अग्रगंज पर बैंकों के द्वारा लगता है जाम, भारत भंडार रोड पर बैंकों में लगता है जाम, आप बताइए सिटी ब्रांच में लगता है जाम। तो ये तो आधार जाम की समस्या स्वतः और
उस मंडी को बन जाने से कपड़ा मंडी एक जगह कर देंगे, होलसेल मंडी, रिटेल मंडी, तो एक जगह लोगों की सुविधा हो जाएगी। उससे नगर पालिका को 25 से 50 लाख रुपया पर मंथ की आय होने लगेगी। अभी तो 1 रुपया नहीं आती है। सर देखा जाए वहाँ बाधाएं मिल रही हैं कि वहाँ काम नहीं हो। भाई देखिए, वहाँ पे जितने नेता हैं हमारे, और उसमें कुछ तथाकथित पूर्व अध्यक्ष और जो विपक्षी नेता हैं, वो उनसे वो तो इस मुद्दे पर एकदम हमारे विरोध में है। आज दुकानदारों को लोग भड़का रहे हैं और विवश कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, और ये नहीं है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई नहीं काम करना है। निश्चित ही अवैध जगहों पर, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगी, ये सख्त एकदम चलेगी। संज्ञान में आया है कि हमारे अपने कटरे में कुछ बाध्यताएं हैं कि भाई आप वो दुकानें, तो मैं अभी अधिकारियों को जांच के लिए भेजूंगा और सब उस दुकानों को मैं सील कराऊंगा कि भाई जो प्रतिबंधित है मैं एकदम निर्देशित और आज और अभी मैं करूंगा कि वहाँ से शराब की दुकानें हटे। मेरी अपनी किराना दुकानें में वो एग्रीमेंट है, होगा, एग्रीमेंट को मैं देख लेता हूँ। तो जो चीज़ प्रतिबंधित होगी, हम लोग जो नगर पालिका की प्रतिबंधित होगी कि भाई उस दुकानों में मीट, मांस, मछली या शराब या अन्य या ये जो वेल्डिंग या फैब्रिकेशन वगैरह के काम अगर प्रतिबंधित रहेंगे तो प्रतिबंधित रहेंगे, उनको सील किया जाएगा। जितने बड़े बड़े दुकानदार हैं शहर में, आप देखिए ये लोग अपनी दुकान और बढ़ा कर लगाए हैं। बड़ी अतिक्रमण होगी, शहर तो सिकुड़ी जा रही है, आबादी तो बढ़ रही है, तो अब जहाँ चौड़ाई हो और घटती जा रही है, सिमटती जा रही है। जितनी सैनिटरी गलियाँ हैं, देखिए अभियान में चलाऊँगा और मैं लेटर लिखने जा रहा हूँ, जितनी अवैध सैनिटरी गलियाँ हैं जो कब्जा है उस पर FIR कराएंगे हम, उस पर मैं बोर्ड से पास कराऊंगा। फिर मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो कमिश्नर साहब, सबको लेटर दिया जाएगा कि भाई ये लोग जो जितने भी अवैध कब्जे किए हुए हैं, अब आप देखकर आप शहर घूमें, मैं तो कहूँगा कि भाई आप लोग थोड़ा घूमिए तो दिखाइए तो कि इन्होंने कितना अतिक्रमण किया है। हमको चेयरमैन बनाया है तो विकास कैसे होगी? आज नाली सफाई में समस्या आ रही है, तो हमारा पत्थर मत तोड़िए, तो हमारा न तोड़िए, तो हमारा सीढ़ी न तोड़िए। सारे नाले पर लोग सीढ़ी बनाए हुए हैं। उत्तम गुप्ता है, मैं अखिल उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधि सूचना मंत्री के पद पर हूँ। प्रीतम जी, देखा जाए कि शहर बलिया में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और अभी जहाँ खड़े हैं आप, उसके ठीक पीछे नगर पालिका की गली है, जो कि दोनों तरफ अवैध ठेला लगाया गया है और बीच में जो है रास्ता बहुत पतला हुआ और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? मैं तो इस पर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इसकी कंप्लेन जिलाधिकारी महोदय तक भी किया है और इसका संज्ञान जिलाधिकारी महोदय ने सिटी मजिस्ट्रेट को भी सौंपा था और सिटी मजिस्ट्रेट साहब आकर इस गली का समस्या देख कर गए हैं, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब और वो हल नहीं था कि इस गली के बारे में बताएं। और चेयरमैन साहब ऐसा कहे हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, तो मैं उनका समर्थन करता हूं। ये बुलडोजर चले निष्पक्ष तरीके से, ये नहीं कि वो किसी पार्टी के नेता हों या प्रभावशाली लोग हों। तो ऐसा बहुत अतिक्रमण बलिया में हटा है कि प्रभावशाली लोग का सीढ़ी हुआ, चबूतरा हुआ, जो बना है वो छोड़ दिया जाता है और छोटे छोटे लोगों का लगातार वहाँ से तोड़ दिया जाता है, जो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी गली या किसी भी रोड के एक छोर से अगर अतिक्रमण अभियान चलता है, नाली पे अगर तोड़ा जाता है तो नाली पूरी दिखनी चाहिए, सबका तोड़ना चाहिए, किसी भी प्रभावशाली लोग का बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। और बात रही बुलडोजर की, तो हमारे पीछे ये गली है, तो गली में यहाँ तो बुलडोजर भी नहीं चलवाना है। यहाँ अवैध कब्जा बिना बुलडोजर वाला है, जो कि केवल नगर पालिका अगर उसको उठवाती है, यहाँ लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। यहाँ दिन भर लोग बाथरूम करते हैं, महिलाओं का आना जाना दूभर हो गया है। ये चौक से सटी हुई पहली गली, हमारे हृदय चौक और चौक से सटा हुआ पहला गली।